अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेर अली। मैं हूँ इरम अली और हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक करके शेयर करना ना भूलें ताकि हम इसी तरह अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हमें हौसला अफजाई आपकी तरफ से मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है यजीद के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि यजीद कौन था, हम आपको यजीद की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। यजीद की पैदाइश सन 25 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हा के दौर की खिलाफत में दमिश्क में हुई। उसकी माँ का नाम नसूल था जो कबीला बनु कल्ब के सरदार अब्दुल बिन अनीफ की बेटी थी। यजीद की परवरिश कबीला बनु कल्ब में ही हुई। यजीद बहुत ही ज़्यादा शराब पीने का आदी था और वो नाच गाने का बेहद शौकीन हुआ करता था। यजीद शाम को शराब पीता और उसी हालत में सुबह हो जाती और सुबह शराब पीता तो उसी हालत में शाम हो जाती। यजीद शिकार का भी शौकीन था, इसी वजह से उसके पास बहुत ही ज़्यादा शिकारी कुत्ते हुआ करते थे। यजीद बहुत ही जालिम हुआ करता था, वो अपने दौर का सबसे बड़ा जालिम हुआ करता था। यजीद नमाज भी नहीं पढ़ा करता था। यजीद गुस्ताख भी था, अपने उस्तादों से झगड़ा किया करता था और उन्हें मारने पर भी आमादा हो जाया करता था। यजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुनकर था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी बैत नहीं की थी। जिन 5 लोगों ने यजीद की बैत नहीं की थी उनमें से इमाम हुसैन भी थे। हज़रत अमीर माविया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने विसाल से पहले यजीद को कुछ नसीहतें फरमाई थीं। उसमें से एक नसीहत थी कि इराक के लोग सैयद इमाम हुसैन को ज़रूर तुम्हारे मुकाबले में खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नरमी और दरगुजर से पेश आना। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मैं सन 60 हिजरी की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ या सन 60 हिजरी के बच्चों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। और आपकी दुआ कबूल भी हुई और आप सन 60 हिजरी के शुरू में ही दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत अबू हुरैरा वो कौन सी गंदगी देख रहे थे कि 60 के बाद या 60 हिजरी में आप अल्लाह से पनाह मांगने लगे। इमाम बुखारी के अल्फाज इमारतस से बयान बताते हैं कि मैं बच्चों की हुकूमत से और यजीद जिस वक्त तख्त पर बैठा उसकी जो उम्र थी वो 34 से 40 साल के बीच में थी। यजीद बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था। यजीद के साथ निकाह, यजीद जो है वो फुफियों के साथ निकाह करने वाला था, फुफियों को अपने हरम में रखने वाला था। फुफियों के साथ कभी निकाह नहीं होता। यजीद सौतेली माँ को अपने हरम में रखने वाला शख्स था और बहुत सारे हराम काम यजीद किया करता था। जब हज़रत अमीर माविया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को खत लिखा और अपने वालिद के इंतकाल की खबर दी और ये भी कहा कि जितनी जल्द हो सके इमाम हुसैन और इब्ने ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह की बैत ले लो। वलीद बिन उकबा बहुत शरीफ इंसान थे, वह लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं किया करते थे। उसके दिल में जो अहले बैत के लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी। वलीद बिन उकबा ने मरवान बिन अल हुकुम को मशवरे के लिए बुलाया। मरवान बिन अल हुकुम भी बहुत आला दर्जे का बद किरदार बद ज़ुबान था। वलीद बिन उकबा को उस वक्त ऐसे शख्स की ज़रूरत थी
جو اسے صلاح دے سکے۔ مروان نے کہا کہ حضرت امام حسین اور ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بلا لو اور بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو معاذ اللہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا کہ بہت ضروری ہے، اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ صاحب تفسیر المعائنہ لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل کر کے کہا کہ کاش میں بدر والے لوگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بنی حسیم کا سردار میں سے سب سے طاقتور سردار، سب سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور اس وقت وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکے۔ یزید بلا کا شرابی، ناچ گانے کو پسند کرنے والا، کتوں کے ساتھ کھیلنے والا، اہل مدینہ نے اس کی بد کرداری کو دیکھ کر ایک شخص کو اسے سمجھانے کے لیے اس کے پاس بھیجا، مگر وہ نہیں مانا۔ اس شخص نے واپس آ کر اس کی ساری برائیاں بیان کی۔ وہ بے دین ہے اور بہت سارے گناہ میں مبتلا رہتا ہے، ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ یزید نے شراب کی حرمتی میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابیوں کے لیے، بس شراب حلال ہے، اس لیے ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ یزید نے کہا کہ دین محمدی میں شراب نوشی حرام ہے، تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ کر شراب نوشی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ امام حسین کو بھی اسی نے شہید کروایا تھا۔ خاندان اہل بیت کے ساتھ اس نے جس طرح کے معاملات کیے، ان پاک بیویوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کر اس نے اپنے دربار میں پیش کروایا، کربلا کی گلیوں میں انہیں گھموایا، بہت ساری بے حرمتی اس نے کروائی۔ اس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد مدینہ شریف پر لشکر بھیج کر حملہ کروایا۔ مدینہ شریف میں اس نے ہزاروں صحابہ اکرام اور تابعین کو شہید کروایا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بندھوائے۔ ریاض الجنہ جہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، وہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ کعبہ شریف کے اوپر اس نے پتھر پھینکوائے اور اس سے کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس پر بھی آگ لگوا دی، اس غلاف کو بھی جلوا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو مندہ جنت سے لایا گیا تھا قربانی کے لیے، اس کے سینگ کعبہ شریف کے اوپر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی اس آگ میں جل گئے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب یزید نے امام حسین کو شہید کروانے کے بعد اللہ کا کیسا اس پر عذاب آیا اور اس کی موت کیسے ہوئی۔ یزید امام حسین کو شہید کروانے کے بعد یہ سوچتا تھا کہ عرب میں اب کوئی بھی اس کے آگے سر نہیں اٹھائے گا اور عرب کے سارے لوگ مجھے بیعت کریں گے اور کوئی بھی حسین کے بعد میرے خلاف نہیں بولے گا۔ جب حضور کے گھرانے کی بیوی اور بیٹیوں کو قید ہو کر فا اور شام کے بازاروں میں گزری، ان کے خطبے، ان کی باتیں سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یزید کی خلافت بغاوت شروع ہو گئی اس کے خلاف، اور سبھی یہی سوچنے لگے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں اور حضور کا خاندان اللہ کا محبوب خاندان ہے، اور امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کرنے والے کی بیعت میں رہنا گوارا نہ کیا۔ جب یزید نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی تو اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کو شہید کرنے اور اللہ کے گھر کو آگ لگانے کی یزید کو اتنی دردناک سزا ملی کہ روح کانپ جائے۔ ان دنوں یزید کو ایک عجیب سی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ اللہ کا عذاب تھا کہ اس کے پیٹ کی آتیں جلنے لگی تھیں۔ وہ جب بھی پانی پیا کرتا تھا اس کے پیٹ میں جلن اور شدید درد ہوا کرتا تھا۔ اس
वक्त के सभी हकीम भी परेशान हो गए थे, ये कैसी बीमारी है करके। फिर ये बात भी होने लगी कि यजीद पर अल्लाह का अजाब आया है। उसने इमाम हुसैन और उनके लश्कर पर पानी की सख्त पाबंदी लगाई, इसीलिए उस पर ये अजाब आया है। वो वक्त का बादशाह होते हुए भी एक बूंद पानी के लिए तरसा करता था। फिर उसने अपने बेटे को बुलवाया और उसे तख्त पर बैठने को कहा। तब उसके बेटे ने उससे कहा कि आप बेदीन हो, आपने इमाम हुसैन को शहीद किया है, मैं और सारी दुनिया आप पर लानत करती है। और उसने ये कहकर तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया। यजीद को बहुत ज़्यादा शराब और बहुत ज़्यादा नशे की चीज़ें दी जाती थीं ताकि वो उसे पीकर प्यास की शिद्दत को महसूस न कर सके। वो एक बंदर से खेला करता था। जब यजीद ने अपने बंदर को अपने पास ना पाया तो पूछने लगा कि मेरा बंदर कहाँ है। तो उसके लोगों ने कहा कि वो शायद बाहर गया है। तो उसने अपने सिपाहियों को साथ लिया और घोड़ों पर सवार होकर अपने बंदर को तलाश करने निकला। उसके घोड़े ने यजीद को गिरा दिया। यजीद ज़मीन पर गिर गया और उसका एक पैर घोड़े की लगाम पर फंसा रह गया, लेकिन घोड़ा रुका नहीं, वो दौड़ता रहा और यजीद ज़मीन पर घसीटता रहा। आखिर उसका सर एक पत्थर से जा टकराया। फिर भी उसका घोड़ा नहीं रुका और उसका सारा जिस्म जख्म और खून से भर गया। जब उसकी फ़ौज ने उसकी लाश देखी तो कहा, यजीद इमाम हुसैन को शहीद करने वाला अपने अंजाम तक पहुंच गया। उसकी कब्र आज भी मुल्क शाम में मौजूद है और लोगों के लिए इबरत का सबब बनी हुई है। तो दोस्तों, यही हाल हुआ था उस यजीद का। अल्लाह हम सभी को इमाम हुसैन की गुलामी नसीब फरमाए। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको यजीद और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और दूसरों तक इस जानकारी को पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम मुहर्रम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे या किसी भी बारे पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स पे या आपके जो बताए हुए टॉपिक हैं उन पे हम जल्द से जल्द वीडियोस बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से जैसे कि हमारा ये चैनल है, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा एक टेक्निकल चैनल और है, एक्सट्रीम टेक्निकल। आप चाहें तो टेक न्यूज़ वगैरह के लिए या टेक्निकल नॉलेज के लिए उसको भी चैनल को भी लाइक कर सकते हैं। आपको उसमें भी बहुत से यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगे। और इस चैनल की तरह उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस तो हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर वो वीडियोस बनाएंगे। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो पे। तब तक